पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का 21 साल बाद उनके पोते राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी ने भव्य अनावरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के जौला परसौली नहर वाटिका में ऐतिहासिक क्षण तब देखने को मिला जब किसानों के आदर्श चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का 21 वर्षों के बाद अनावरण हुआ। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने एकजुट होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रश्न उठता है कि इस प्रतिमा के अनावरण में 21 साल क्यों लग गए। इस पर जयंत चौधरी ने कहा कि हो सकता है कि शिलापट पर भारत रत्न लिखे जाने को लेकर ये देरी हुई हो। जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दे पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि गन्ने का समर्थन मूल्य और बढ़ाना चाहिए और सरकार इस पर काम कर रही है। हालांकि जब उनसे सीओ अनुज चौधरी के विवादित बयान और एसेट अटैक के मामले पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने टिप्पणी करने से बचते हुए अन्य विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। ये स्पष्ट हुआ कि चौधरी चरण सिंह आज भी किसानों के दिलों में उतने ही जीवित हैं जितने अपने समय में थे। बहुत अच्छा दिन है। आज की तारीख किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह जी को प्यार करने वाले लोगों के बीच एक निर्माण हुआ और सबका आशीर्वाद इस काम में मिल पाया है। मैं बधाई देता हूँ। सही बात है कि 20-21 साल बाद इसका अनावरण हुआ, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि हो सकता है कि पत्थर पे भारत रत्न लिखा जाना था, इसलिए आज की तारीख चुनी गई। साहब, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये चर्चा मेरे तक तो पहुंची नहीं। ये आपके स्टूडियो में चलती हैं चीज़ें क्या? आपने 24 में कहा था कि गन्ने का भाव 400 पार होगा। नहीं, बढ़ना चाहिए और आगे और सुधार करेगी सरकार। किसानों के प्रति बहुत ये चेतना के साथ और संवेदना के साथ सरकार काम कर रही है, करना भी चाहती है आगे। संभल के सीओ ने बयान दिया है कि 52 बार जुमा आता है और साल में एक बार होली आती है। कोई बात नहीं, वहाँ स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। कोई वहाँ स्थानीय मुद्दा होगा जिसको लेकर उन्होंने बात कही है। एक मुरादाबाद में एक दलित युवती के साथ में गैंगरेप हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जघन्य अपराध है और समाज की तरफ से ऐसी कोई हम मैसेज देना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं कि बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है इस तरह के क्राइम के लिए। तो गन्ने को लेकर संकेतों की भाषा में आपने इस्तेमाल किया है। नहीं, मैंने कहा पैदावार बढ़ाओ, किसानों को भी और मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ कुछ इंडस्ट्री के समूह ऐसे हैं जो ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं पेमेंट करने में। जो साहब, आपने तेजाब वाली बात कही है कि महिला के ऊपर तेजाब डाला जाता है, एक आंकड़े भी आपने दिया है। 1300 से ज़्यादा क्राइम दर्ज हैं एसिड अटैक के। आज एसिड अटैक सर्वाइवर्स को दिल्ली में किसान ट्रस्ट कार्यक्रम करके सम्मानित भी कर रहा है, आर्थिक सहयोग भी करता है। वो निरंतर हम कार्यक्रम वो करते हैं। आपने कई बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की। आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर में अनोखा काम हो रहा है। मुजफ्फरनगर जिले को पायलट के तौर पे देखा गया। 103 सरकारी स्कूलों में हमने कंप्यूटर दिए हैं, कंप्यूटर लैब विकसित होगी। साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वर्कशॉप्स किए जाएंगे। कार्यशाला में जो बेहतर पद्धति है उसको शिक्षक को भी बुलाकर हम समझाएंगे। तो अनोखा काम है। चौधरी अजीत सिंह जी की स्मृति में कार्य हो रहा है।